ग्रेट, बैठिए। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स कि आप आए इतनी दूर से, अलग अलग शहरों से। कुछ लोगों को मैं पहचानता हूँ, हमेशा फैन रहता हूँ सुरेंद्र जी का, इसलिए फैन रहता हूँ यार, कोलकाता से आ जाते हैं। तो जो लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं तो जरा थोड़ा कदर भी ज्यादा करनी पड़ती है। बट एनीवेज स्पेशल वेलकम। तो आप आए, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत ही ज्यादा आभार। उम्मीद करूंगा कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, उनको मैं उनके ऊपर खरा उतर पाऊं। कुछ लोगों को मैं पहचान रहा हूं, शशि भूषण जी को, इनका भी बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि पटना से आ गए हैं, है ना, हैदराबाद आ गए थे, कोलकाता से आ गए हैं, तो बहुत से लोग बड़ी दूर दूर से आए होंगे, उनके साथ भी मैं परिचय करूंगा। तो आप जब इतनी दूर से आए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं भी पूरी आत्मा के साथ, पूरे पैशन के साथ कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतराऊं और कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ना कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊं यार। तो मैं पूरी आत्मा के साथ उसके लिए आपके साथ कोशिश जरूर करूंगा। तो वास्तु का सेशन जो हम करने वाले हैं आपके साथ 3 दिन का, मैं हमेशा आपको कहता आया हूं कि मेरा पहला इश्क और मेरी पहली मोहब्बत वास्तु रही है, न्यूमरोलॉजी नहीं रही है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था सन 2000 के अंदर, तो मेरा टीवी के ऊपर जो पहला शो आया था वो वास्तु का आया था, और पहला आर्टिकल जो मेरे न्यूज़पेपर में छपे थे नवभारत टाइम्स के अंदर, सैटरडे वाले दिन आते थे, वो वास्तु के आते थे। और वास्तु से मैंने जीवन की शुरुआत करी थी, और पहले 5 साल एक्सक्लूसिव वास्तु ही मेरा टीवी के ऊपर और न्यूज़पेपर पे आता रहा है। तो जो पहला इश्क होता है ना, वो भुलाए नहीं भूलता है आदमी को, है ना। हो इश्क अब हो जाता है तो हो जाता है, इश्क पूछ के थोड़ी होता है करूं कि ना करूं, है ना, इश्क तो हो ही जाता है फिर। तो वो मेरा जिंदगी का अचानक अपने आप घटने वाला इश्क था, इसलिए मतलब मेरा वो पहला इश्क रहा है। बट जो सच्चे इश्क होते हैं उनको प्रमाण चढ़ने में बड़े टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। तो इस इश्क को प्रमाण होने में बड़ा समय लगा। तो मुझे आज भी बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि जब सन 2002 के अंदर मेरा पहला टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम आया था वास्तु का, तो उस वक्त लोग वास्तु की वी भी नहीं जानते थे, वास्तु की वी भी नहीं जानते थे। उसके बाद बहुत से वास्तु एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट्स अच्छे हुए। तो पहला वी जो वास्तु का था ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, वो 2002 के अंदर मैंने पहला प्रोग्राम किया था टेलीविजन के ऊपर। तो इसलिए मेरा पहला इश्क मेरा वास्तु ही रहा है। और मुझे यह भी पता है कि जो वास्तु आप सोच रहे होंगे अपने मनों में, क्योंकि 21 साल हो गए, 22 साल हो गए मेरे को यार, पता नहीं कितने लोगों से मैं मिला हूं, तो हर आदमी के मन में एक वास्तु की धारणा होती है। तो मेरे को पता है कि 22 साल में आम आदमी के मन में वास्तु की धारणा क्या होती है ना। लेकिन जो आपके मन में धारणाएं आप पाल रखे हैं कि वास्तु ऐसा होता है, वास्तु सच में वैसा नहीं होता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, सच में वास्तु वैसा नहीं होता है जैसा आपने समझा है, जैसा आपने कभी सुना है। एक वास्तु होता है जिसको मैं बोलता हूं बिल्कुल न्यूड वास्तु, क्लियर, बिल्कुल सामने क्लियर। एक होता है कॉस्मेटिक वास्तु, है ना। कॉस्मेटिक वास्तु जब हम पीछे चीजों को छुपा देते हैं और ऊपर से उसकी लिपस्टिक, पाउडर लगा के उसको कर देते हैं, लेकिन पिछला हिस्सा में नजर नहीं आता है। अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 25 साल में वास्तु मैंने देखा है सर, मार्केट के अंदर जितना भी है, कॉस्मेटिक वास्तु आपको दिखाया जाता है, कॉस्मेटिक वास्तु आपको दिखाया जाता है, जिसको पूरा पॉलिश करके दिखाया जाता है। लेकिन जो रॉ वास्तु है वो हमें कभी नहीं दिखाया जाता। उसके कई कारण हैं जो मैं आपके साथ बताऊंगा, क्योंकि वो जो अनपॉलिश्ड वास्तु है ना तो कोई दिखाना चाहता है, और अगर दिखाता है तो सेलेबिलिटी कम होती है। अगर वो दिखाएगा तो सेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और कोई भी आदमी अपनी सेलेबिलिटी कम नहीं करना चाहता है, राइट। तो मैंने बोला तुम ही बेच लो यार, मार्केट में बोला तुम पॉलिश वास्तु बेच लो, अब यही बिक रहा है तो यही बेच लो, क्योंकि मैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। बट मैं आपको अनपॉलिश वास्तु बताऊंगा, उसके बाद पॉलिश करनी सिखाऊंगा। बट सीधी पॉलिश वास्तु अगर आपने सीख लिया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि 2 साल 3 साल के बाद बोलोगे वास्तु बेकार होता है, कोई दम नहीं होता, बेकार की बातें हैं यार, क्योंकि आपने पॉलिश वास्तु सीख लिया है। अनपॉलिश वास्तु जिस दिन आप सीख लोगे ना सर, आपको मैं 100% बोलता हूं, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, पुटिंग हैंड ऑन टू माई हार्ट, वास्तु is more relevant in every human being life compared to any other science, even astrology and numerology. Reason, क्योंकि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में आप कोई भी चीज को कंट्रोल नहीं करते हैं, आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, नेविगेट कर लेते हैं। बट वास्तु ऐसा नहीं है सर। वास्तु में आप अपने हाथों से चीजों को
खुद कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज अ ब्यूटी। और अगर आपने एक बार उसको कंट्रोल करके छोड़ दिया, जब तक आप उसको दोबारा नहीं छेड़ेंगे वो स्टेबल रहेगा सर। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी इज नॉट स्टेबल। कभी कोई पर्सनल ईयर आपका आ गया है ना, कभी कोई पर्सनल मंथ आपका आ गया, फिर आपको नेम स्पेलिंग करेक्ट करने हैं, राइट, फिर ड्राइवर कनेक्टर आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका चार्ट आपके कंट्रोल, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, बट वास्तु इज नॉट दैट। वास्तु आप अपने हाथों से जैसा चाहें मिट्टी के घड़े के समान अपने हिसाब से वो घड़ा बना सकते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी। सो विच इज मोर कंट्रोलेबल, व्हाई नॉट हैव मोर फोकस ऑन दैट। बट शर्त एक ही है, अनपॉलिश्ड। पहले अनपॉलिश्ड, पॉलिश में बाद में आपको सिखा दूंगा। तो मैं अनपॉलिश वास्तु आपको जो है सिखाने जा रहा हूं अगले 3 दिन के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे को 22 साल में मैं जितने क्लाइंट्स को मैंने देखा है, जितने लोगों से मैं मिला हूं, आपसे भी बात करूंगा मैं। मेरे को जब क्लाइंट फोन करता है ना, अब तो मैं फोन नहीं सुनता, जब मैं भी बच्चा था, छोटा था, टॉडलर था इस फील्ड के अंदर, अकल भी नहीं होती थी, खुद ही फोन सुन लेता था मैं, है ना। तो सर विजिट करानी है आपकी वास्तु की। देखिए अच्छा जी करवाइए। सर आप जब घर आएंगे तो हमें बताएंगे ना शीशा कहां लगाना है, बेड कहां लगाना है, राइट, तो कलर भी बताएंगे। वो ऐसी बातें मेरे साथ करते थे, मैं मन में हंसी पकड़ता था, यार ये मेरे से क्या पूछ रहा है, इसके लिए मेरी क्यों जरूरत है तुम्हें। तो आम आदमी के मन में भी यही होता है कॉस्मेटिक वास्तु, कि हम घर लेने जा रहे हैं तो हमें ये बता दो कि बेड कहां, हेड कहां, टीवी कहां, शीशा कहां, फलाना फलाना ढिमकाना। वो समझते ये वास्तु होता है। ये वास्तु नहीं होता है सर, मैं बता दूं आपको, ये कॉस्मेटिक वास्तु होता है, राइट। अब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो 2 चीजें हैं सर। एक, मेरे कपड़े बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं ना, नजर सर खूबसूरत है, बेल्ट भी बड़ी खूबसूरत है, राइट, चेहरा भी अच्छे से मैं लेप के आया हूं। बट पीछे जो मेरी बॉडी है ना सर, पीछे मेरी जो बॉडी है, अगर वो काम नहीं कर रही है तो ये कभी भी काम, राइट और रॉन्ग, ठीक कह रहा हूं ना सर। पीछे मेरे को थकावट हुई हो, सर मेरा दुख रहा हो, है, तो क्या ये कपड़े पहन के सर मैं लेक्चर दे सकता हूं? नहीं दे सकता ना, राइट और रॉन्ग? यस। तो असली वास्तु पीछे वाला है सर, असली वास्तु पीछे वाला है। तो मैं आपको पीछे वाला वास्तु सिखाने वाला हूं। कपड़े आप खुद ही पहन लोगे, मुझे नहीं पहनाने पड़ेंगे, वो सिखाऊंगा सारा कुछ। पर जो मैं वास्तु आपको सिखा रहा हूं, वास्तु होता है आपकी बॉडी कैसी है सर, कपड़ों के ऊपर काम नहीं किया जाता। कपड़े कैसे भी हो, कोई ज्यादा आदमी की एफिशिएंसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 22 साल में मैं लोगों को मार्केट के अंदर देखता हूं, आज भी देख रहा हूं, वो सेलेब्रिटी कैसे आती है, कपड़ों से सेलेब्रिटी आती है। वो आपको जो वास्तु बता रहे हैं, मैं तो देखता रहता हूं, सबको यूट्यूब पे भी देखता हूं, फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट देखता हूं, मैं रोज देख रहा हूं। मैं कहा ये सेलेबल वास्तु की बात कर रहा है आपके साथ, ये आपके साथ सेलेबल वास्तु की बात कर रहा है। और सेलेबिलिटी के लिए फिर आपको कॉस्मेटिक वास्तु की जरूरत होती है, वो सेल हो जाता है। बट सर मैं पक्के से बता दूं, 22 साल हो गए हैं मेरे को इस फील्ड के अंदर। बहुत से लोगों को मेरे जीवन के अंदर राइज करते देखा है और बहुत से लोगों को जीवन के अंदर एलिमिनेट होते भी देखा। आई विल नॉट नेम देम बिकॉज वो 2 साल 3 साल 4 साल का सूरज चमकता है उनका, फिर 5वें साल वो नजर नहीं आते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल, आप भी चाहेंगे तो देख सकते हैं उनको कहीं ना कहीं जाके। क्योंकि जब आप सेलेब्रिटी को ही प्रमुख बना लेते हो, आपको लगता है कि 2-4 साल में पैसा अच्छे से कमा लेंगे हम लोग सेलेब्रिटी चीजों को बेच के, बाद में देखेंगे क्या होगा, कुछ और कर लेंगे। सर मैं वो वास्तु आपको नहीं सिखाने जा रहा हूं। 22 साल से मैं इसी फील्ड में हूं और आज भी टिका हुआ हूं और आगे भी टिका रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, सेलेब्रिटी को ध्यान में नहीं रख रहा हूं मैं अपनी। आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेलेब्रिटी। मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं कि जीवन के अंदर जब आप 3 दिन के बाद यहां से जाएंगे, आपको एक अवेयरनेस होगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज अ टू बिग वर्ड टू यूज फॉर दिस काइंड ऑफ साइंसेस, एनलाइटमेंट। दो एनलाइटमेंट इज नॉट द प्रॉपर वर्ड, एनलाइटमेंट कुछ और चीज होती है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, यू विल बी टोटली एन एनलाइटेंड पर्सन आफ्टर 3 days when you will go back and when you will apply the vastu into your homes according to which I will teach you. I can tell you your life will change 360 degree into the next 1 year or 2 years. So मैं वो वास्तु आपको सिखाने जा रहा हूं सर, जो आपकी लाइफ को इंपैक्ट करेगा, राइट। आजकल हमारे ना इधर दिल्ली में शनि बाजार, बुध बाजार लगते हैं, तो वहां पर भी फेंग शुई का स्टॉल लगा होता है। तो वो बंदा एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मैडम इसको रखेंगे तो धन आएगा। अच्छा शादी नहीं हो रही, ये ले जाइए आप। वो कह रहा है मेरा कोट, मैडम ये ले जाइए। तो बेचारा फेंग शुई की शॉप पे 100 रुपए में वहां धन कुबेर और रिलेशनशिप सेक्टर बेच रहा होता है, और लोग भी कहते हैं फटाफट ले लो।
तो आइडिया बेसिकली क्या है कि वास्तु ऐसा नहीं है यार कि कुबेर जी को बोलेंगे आओ बैम्बू प्लांट रख दिया है, मनी प्लांट रखा था ना आपके नाम का, आइए आइए इधर आइए। सो इट इज नॉट, वास्तु इज नॉट दैट काइंड, राइट। बट हमारी धारणा कुछ वास्तु को लेके यही रहती है। अच्छा, फिर एक तो ये शब्द बड़ा खतरनाक है, मत पालना यार, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वास्तु टिप्स, एस्ट्रोलॉजी टिप्स, न्यूमरोलॉजी टिप्स, है ना, यूट्यूब के ऊपर टिप्स आती हैं, बड़ी खतरनाक है यार, बहुत ही खतरनाक है। ये सेलेबल, आपको याद रखना, ये सेलेबल पॉइंट्स होते हैं। टिप्स बताना मतलब यूट्यूब पे आपने अच्छी सी टिप्स बताई, व्यूज आ गए 1 मिलियन और आप हिट हो गए। फिर जिसके 1 मिलियन व्यूज हो जाते हैं वो कह रहे यार इसके 1 मिलियन व्यूज, भैया बहुत बढ़िया बोलता है, बहुत बढ़िया नॉलेज, इसका कोर्स कर लो, राइट, क्योंकि वो टिप बताता है। टिप सेलेबिलिटी है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? टिप इज ए, कभी भी टिप के अंदर चक्कर में पड़ना, इट इज ए टिप जस्ट लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग, जिसमें टाइटैनिक भी जाके डूब गया था, वो भी टिप ऑफ द आइसबर्ग थी। सो टिप से कुछ नहीं होता सर, टिप्स का मतलब कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से, टिप्स का कोई मतलब नहीं है सर। अब टिप्स का मतलब मैं आपको बताता हूं, आपको बैम्बू प्लांट घर के साउथ ईस्ट में या ईस्ट में रखने से भाग्य में वृद्धि होती है, ये क्या हो गया? टिप। आप बाजार गए, ठीक है, आपने एक बैम्बू प्लांट खरीदा, आपने साउथ ईस्ट में रखा और फिर मुंह झांकना शुरू किया, यार उसने बोला था, है ना, एम आई राइट और रॉन्ग? फिर यूट्यूब के ऊपर आपको, फेसबुक के ऊपर टिप आएगी, मनी प्लांट को, क्योंकि इसका नाम मनी प्लांट है, उत्तर की दिशा में रखे धन आता है। आप गए, मनी प्लांट लिया, आपने रखा, फिर देखा आया नहीं मनी जा रहा है। फिर उसने बोला आप क्रिस्टल बॉल्स लाइए और घर के नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, एनर्जी प्योर होके आती है और लक फैक्टर बढ़ता है। आप गए, क्रिस्टल बॉल्स लाए, आपने नॉर्थ ईस्ट में लगाई, फिर बैठ गए, हुआ तो नहीं रहा। एम आई राइट और रॉन्ग? दीज आर ऑल टिप्स माय डियर फ्रेंड। टिप्स नेवर वर्क इनटू द लाइफ। टिप्स ओनली वर्क व्हेन यू आर ए ट्रेन्ड पर्सन, है ना, व्हेन यू आर ए ट्रेन्ड पर्सन। किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफी जी को टिप दें तो समझ आती है, क्योंकि ट्रेन्ड बंदे को ट्रेन्ड बंदा टिप दे रहा है, यहां ट्रेन्ड बंदा अनट्रेन्ड बंदे को टिप दे रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं इसलिए आपको ये भूमिका इसलिए बना रहा हूं कि लाइफ के अंदर अगर वास्तु को आपने सीखना है, वास्तु में अप्लाई करना है, तो ये सारी चीजों की जो वीड्स है ना, ये आपको हटाने पड़ेंगे। वीड्स का मतलब होता है जो आपके दिमाग में उपजी हुई है, जिसको हमने देखा ना, घास के साथ कुछ वीड्स उग जाते हैं सर, फिर माली क्या करता है, इसको काटता नहीं तो वो बाग को ही खा जाएंगी। तो टिप्स वैसी होती हैं जो उग जाती है इधर उधर से, मैं आपको बता दूं, तो उनको हटाने की जरूरत है। डे 1 का हमारे टॉपिक क्या रहेंगे सर, आपको बता देता हूं। व्हाट इज वास्तु, एनवायरमेंट एंड वास्तु, ये सारे शास्त्रीय संगीत वाले टॉपिक हैं यार, पहले बता दूं आपको मैं। इंपॉर्टेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स, then role of major and the sub directions, balance of 5 elements, 8 and 16 directions। अब ये भी बहुत बड़ा सेलेबल पॉइंट मार्केट में पिछले 20 साल से है कि 16 डायरेक्शन बढ़ा दो। बंदे को 8 समझ नहीं आ रही, 16 पढ़ा दो। फिर किसी ने बोला 32 पढ़ाना यार, फिर एक आदत सज्जन है वो 64 पढ़ाते हैं। मैं खुल के बोलूंगा यार, मैं डरता नहीं हूं किसी से, ना किसी का नाम ले रहा हूं। ये फिर 16 आ गई, फिर 32 आ गई, फिर 64 आ गई। इससे एक ही चीज साबित हुई कि यार बंदे को ज्ञान बहुत है, बंदे को ज्ञान बहुत है, इसी से सीख लो। अब ज्ञानी आदमी जो है ना, उससे सब सीखना चाहते हैं। वो कह रहा है यार मैं, उसको 8 नहीं समझ आ रही जिंदगी में, मैं बता दूं 8 डायरेक्शन ही समझ आएंगी आपको, 16 की तो बात ही छोड़ो। बट सेलेबिलिटी कहां आती है, 16 बना दो, फिर 32 बना दो, 64 बना दो, 128 बना दो, कितने भी बना सकते हो, फार्मूला मैं भी सिखा दूंगा आपको। बट 8 होती है कि 16 होती है, प्लस 8 की कितनी रेलेवेंस है, 16 की कितनी रेलेवेंस है, ये भी आपको बताऊंगा मैं, राइट। देन उसके बाद 9 प्लैनेट्स एंड डायरेक्शंस। 9 प्लैनेट्स और डायरेक्शंस, इनका आपस में तालमेल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शंस। हर डायरेक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके ट्रेट्स क्या हैं, राइट। देन उसके बाद जेंडर एसोसिएटेड विद द डायरेक्शंस, कि क्या कोई डायरेक्शन का जेंडर भी होता है, यस। क्या हमारी बॉडी पार्ट्स, यहां पर भी डायरेक्शंस होती है, मैं बोलूंगा यस, राइट। देन कनेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, देन एनर्जी फ्लो साइंस। अभी किसी ने बोला था कि इट इज ए साइंस ऑफ एनर्जी। मैडम मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, इट इज ए साइंस ऑफ एनर्जी, पूरी एनर्जी की साइंस है। मैं बोल रहा हूं तो कुछ एनर्जी चल रही होगी इस अंदर मेरे, आप देख रहे हैं तो आपकी आंखों की एनर्जी काम कर रही है, आप सुन रहे हैं तो आपकी
एक सेंस कोई ना कोई काम कर रही है, पानी पी रहे तो कोई अलग सेंस काम कर रही है, तो आपकी बॉडी के अंदर भी वही आपकी एनर्जी काम कर रही है सर, राइट। तो सारी साइंस जो है मैं एनर्जी के इर्द गिर्द ही आपको सिखाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा ये वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है। वृद्ध वास्तुमाला नाम का एक शास्त्र था, उसके अंदर 758 पेज पे ये पंडित जी लिख गए थे, नहीं बोलूंगा सर आपको, उसके कोई मायने नहीं आपके जीवन के अंदर, राइट। तो साइंस की बात करेंगे कि एनर्जी ये कैसे काम करती है। देन रोल ऑफ कंपास इन वास्तु। माय डियर फ्रेंड्स, आई डोंट वांट टू साउंड बोस्टफुल, बट दिस इज द रियल क्रक्स ऑफ द स्टोरी कि कंपास कैसे देखी जाती है, कंपास कैसे देखी जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस में हैं बट कंपास नहीं देखनी आती, क्योंकि पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। अब आप डॉक्टर के पास जाओ, उसने जो दवाई लिख दी, उसने बोल दिया आपको ये बीमारी है, ठीक है जी डॉक्टर साहब। अब कौन पूछेगा क्यों है, कैसे है, पहले फार्माकोलॉजी बताइए, गए उठ, आगे भी पेशेंट बैठे हैं। हमारे प्रोफेशन का ये बहुत बढ़िया फायदा है, बता दूं, आपसे कोई सवाल नहीं पूछता, जो गुरुजी ने कह दिया सत्य वचन। तेरे को बोला ना यही नॉर्थ है, गुरुजी थोड़ा बोला ना यही है नॉर्थ, नहीं गुरुजी आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपका नॉर्थ आपका ही नॉर्थ होगा यार, है ना, तो बेचारे से पूछ भी नहीं सकते, है ना। सो द पॉइंट इज कंपास देखना बहुत बड़ी एक कला है। मेरे पास लोग आते हैं वास्तु के, सर एक सज्जन आए नक्शा दिखाने, क्योंकि फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे विजिट कराने की, महंगा आदमी हो, तो उन्होंने बोला नक्शा दिखा लेते हैं। अब नक्शा आ गए वहां से पानीपत से दिखाने, तो वो तो नक्शा दिखा रहे हैं, अब उनका जो साफे मित्र आया ना, वो रहता है कहीं और, किसी और मोहल्ले में, कह रहा जी मेरा भी नक्शा ना ऐसा ही है, नॉर्थ मेरा भी ऐसा ही है। मैंने कहा तेरे को कैसे पता, कह रहा सर 2 गली छोड़ के मैं इन्हीं के नॉर्थ। अब वो क्या करेगा, मेरी फीस बचाने के चक्कर में उसी को कॉपी मारेगा। अब उसको ये नहीं पता कि इस गली का नॉर्थ और 2 गली छोड़ के नॉर्थ में फर्क आएगा। फिर जब बेड़ा गर्क होगा बोलेगा कुछ नहीं होता वास्तु। क्यों? हमारी डायरेक्शन तय करने की क्या है, जिधर से सूर्य निकले वही ईस्ट। ये गलत भी है और ठीक भी है, सूर्य तो ईस्ट से निकलता है सर। कितने बजे उठते हैं सर आप? सर 8 बजे उठता हूं, सूर्य सामने होता है। सूर्य सुबह 6 बजे निकल के 8 बजे तक 15 से 20 डिग्री यात्रा तय कर चुके होते हैं। अब आपने सोचा ये मेरा ईस्ट है, बस यूट्यूब अवेलेबल है, गूगल देवता अवेलेबल है, टक 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 टाइप करो, खाका निकालो कौन सी चीज कहां होना चाहिए। अब जो साउथ ईस्ट था आप उसको ईस्ट बना बैठे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट था उसको आप साउथ ईस्ट बना, तो आपने वहां पर जाके दाने डाल दिए, वो फलित नहीं हो रहे। फिर कहते हैं बेकार बेकार, कुछ नहीं होता यार, बेकार की बात है, पैसे लूटते हैं ये वाले सारे बंदे। पर ये सोचने को तैयार नहीं कि तेरे को तो डायरेक्शन ही नहीं पता, राइट और रॉन्ग सर। तो ऐसा नहीं होता ये ईस्ट, अरे ईस्ट 15 डिग्री उत्तरायण, 15 डिग्री दक्षिणायन, सर्दी और गर्मी में चेंज होता है भाई। और आप तो उठते हो सुबह 8 साढ़े 8 बजे, चाय की चुस्की में जाए, सामने सूर्य देवता नमस्कार, ओबलाइज कर दिया आपको, धन्यवाद आपका, ख्याल रखिएगा हमारा, है ना। तो कहने का मतलब ऐसे आप डायरेक्शन तय करेंगे तो वास्तु काम नहीं करेगा। जब भी आपने डायरेक्शन तय करनी है वो सिर्फ और सिर्फ कंपास ही हमारे पास माध्यम है, और कोई भी माध्यम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो दैट इज वाई द रोल ऑफ कंपास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ ग्रेट आर्ट एंड अ ग्रेट साइंस, जो मैं आपको सिखाऊंगा। सिंपल एक बात आपको पक्के से कहता हूं कि आज पहला दिन थोड़ा सा मेरे साथ अच्छे से अलर्ट रहिएगा, दूसरे दिन के बाद आपको लगेगा अरे यार इतना आसान होता है वास्तु। नो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम डायरेक्शंस की बात करेंगे, मेजर डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस, डायरेक्शन कितनी है 8, लेकिन हमें पता होना चाहिए 4 मेजर डायरेक्शंस हैं और 4 सब डायरेक्शंस हैं। इधर आपके लिए मैंने मेजर डायरेक्शन लिखी है नॉर्थ, इसके बाद ईस्ट, उसके बाद वेस्ट और उसके बाद साउथ। दीज आर द मेजर डायरेक्शंस। फिर इधर मैंने लिखी है आपके लिए सब डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, इधर मेजर और इधर हो गई मेजर डायरेक्शंस, उधर हो गई हमारे लिए सब डायरेक्शंस। आगे है यमदेव, साउथ में कौन है, यमदेव। ये बड़ा खतरनाक प्रोग्राम है ना, इसको एक्सपायरी डेट कोई नहीं देखना चाहता। साउथ कहते हैं आ गई तेरी एक्सपायरी डेट, राइट। लेकिन मेरे दोस्त हर चीज का अपना एक रोल है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है। आप डरोगे तो भी आ जाएंगे, नहीं डरोगे तो भी आ जाएंगे। तो साउथ की डायरेक्शन को बहुत ही ज्यादा हमने बदनाम किया, और मैं हमेशा कहता हूं अगर साउथ इतना ही खराब होता
तो पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री कुछ और होती सर। इंडिया का सबसे साउथ रिच है, बॉम्बे का साउथ बॉम्बे रिच है, दिल्ली का साउथ, हर सिटी का सर साउथ, हर सिटी का साउथ सबसे इंपॉर्टेंट है। वो बंदा समझ ही नहीं पा रहा, वो साउथ को देखे जा रहा। मैं कह रहा उल्टा है यार। आज आपको मैं बड़ा जबरदस्त चीज बताऊंगा कि वाई साउथ इज रिच। लिख लेना सर, आप सर अपना भूपेंद्र जी लिख लेना, मैं भूल जाऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, लिख लीजिएगा कि मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली साउथ सबसे ज्यादा रिच क्यों होता है, क्या साइंस काम करती है। नॉर्थ, अब नॉर्थ जो है ये क्या देता है आपको, मनी एंड करियर, मनी एंड करियर। क्यों? रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस ये है क्योंकि नॉर्थ कुबेर का स्थान है। अब कुबेर का जो डिपार्टमेंट है वो मनी और करियर है, इसलिए आपको क्या देता है, नॉर्थ मनी एंड करियर। अब यहीं पर आपको रोक देता हूं मैं। नॉर्थ मनी और करियर देता है, पैसा देता है, और मेल का है, मेल का भी है। इट मींस अगर घर के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ जॉब, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज नॉट कमिंग टू द मेल, पहला फोकस कहां, नॉर्थ, राइट। अगर हम फ्लैट की बात करेंगे तो सबसे बड़ा भरम क्या है फ्लैट के अंदर, नॉर्थ का डोर वाला फ्लैट होना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग। वो डोर को ही फेसिंग मानते हैं ना, कि जिधर से ओपनिंग होगी वो आपकी फेसिंग होगी। इट इज टोटली 100% रॉन्ग।